अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम सी प्लस प्लस का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एरेज। अब एरेज जो होती है ना हमारे पास, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि हम इनको यूज़ क्यों करते हैं, हमें इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। जब आपको ये पता चल जाता है तो उसके बाद टॉपिक को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, उसके बाद जो है हम इसका सिंटैक्स देखेंगे और उसके बाद हम इसकी मेमोरी मैनेजमेंट देखेंगे कि एरे का साइज़ वगैरह क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। अब देखें, अगर आपने 1000 या 2000 या 5000 यूज़र का डाटा लेना हो, यूज़र से लेना हो या ख़ुद से देना हो डाटा, जैसे भी है, तो आप क्या करेंगे, 1000 वेरिएबल्स बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या कराएंगे, एक एक वेरिएबल के अंदर एक एक यूज़र की वैल्यू स्टोर करवाएंगे। अब देखिए, 1000 हमारे पास वैल्यूज यूज़र से लेना बहुत मुश्किल है। मतलब मैं कहूँगा कि भाई यूज़र 1 की वैल्यू दे दो, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, यूज़र 5, इस तरह जो है ना, मैं 1000 यूज़र की वैल्यू लेना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम उसके लिए एरेज यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा कि एरेज जो है वो हम यूज़ क्यों करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। अब जो है ना, हम सबसे पहले तो देखते हैं एरेज होल्ड मल्टीपल वैल्यूज़। कि एरे जो है, अभी मैंने बताया कि मल्टीपल वैल्यूज होल्ड करती है। अब वो करती कैसे है। एन एरे अलाउज यू टू स्टोर एंड वर्क विद मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डाटा टाइप। हमारे पास डाटा टाइप सेम होती है। ये जो बात है ना, ये आपने याद रखनी है, ये कभी भी नहीं भूलनी कि डाटा टाइप जो हमारे पास है वो एरे की सेम होगी। फिलहाल तक आपने ये बात याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या करती है, नंबर 2 हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करती है। ठीक है, अब देखिए, ये जो है ना हमारे पास, ये है इंट एरे और इसका साइज। देखें, आपको आप ना इसको साइज को फिलहाल के लिए ना जो है वो इग्नोर कर दें, साइज को इग्नोर कर दें। इंट एरे का तो आपको पता चल रहा होगा ना कि इंट एरे जो है ना हमारे पास, इंट जो है हमारे पास एक डाटा टाइप है और एरे हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। अब देखिए, मान लें कि हमने इस वेरिएबल के अंदर 100 वैल्यू स्टोर करवानी है या हमने इस वेरिएबल के अंदर 200 वैल्यू स्टोर करवानी है। तो जितनी वैल्यूज हमने इसमें स्टोर करवानी होगी ना, वो हम क्या करेंगे, उसका साइज दे देंगे। अब देखें, इंट हमारे पास क्या है, एक डाटा टाइप है। एरे हमारे पास क्या है, एक एरे का नेम है। मतलब जैसे हम वेरिएबल बनाते थे ना, तो वेरिएबल का एक नेम होता था। इस तरह जो एरे है हमारे पास, वो क्या है, एरे का नेम है। यही समझ लें कि ये एक वेरिएबल का नेम है। और साइज हमारे पास क्या है एरे का, कि जितने वेरिएबल्स हमने एरे में स्टोर करवाने हैं वो क्या है, एरे का साइज है। अब देखें, हम ना थोड़ा सा इसकी अब मेमोरी को देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज्ड बाय एन एरे डिपेंड्स ऑन एरेज डाटा टाइप एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखें, अब जो एरे ने हमारे पास मेमोरी ली होती है ना, मतलब एरे ने जो मेमोरी यूज़ की होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। किन किन पे डिपेंड करती है, नंबर 1 तो मेमोरी पे डिपेंड करती है, और नंबर 2 हमारे पास क्या होता है, डाटा टाइप पे डिपेंड करती है कि एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनकी डाटा टाइप क्या है। क्योंकि डाटा टाइप से ही हम जो है वो उसका साइज को मेजर कर सकते हैं। अब सपोज करें कि ये हमारे पास एक एरे है, ये वाली हमारे पास एक एरे है। ठीक है, अब एरे के अंदर मैंने कहा था कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी है। अब यूजर क्या कहता है कि हमने इसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर करवानी है, 9 वैल्यू स्टोर करवानी है। देखें, तो हमने पीछे अभी पढ़ा है कि इंट एरे इक्वल्स टू साइज, उसका साइज अब कितना होगा, 9 होगा। तो जो उसके जीरो इंडेक्स पे आएगी ना वैल्यू, वो क्या आएगी। अब देखें, एरे जो हमारे पास है ना, ये लेट्स सपोज एक हमारे पास क्या कह सकते हैं, एक ना बॉक्सेस की समझो लाइन है। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स के अंदर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड के अंदर सेकंड, थर्ड के अंदर थर्ड, फोर्थ के अंदर फोर्थ, इसी तरह हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट इंडेक्स होता है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है। अब देखें, इसके सबसे पहले हम वैल्यू जो स्टोर करवाएंगे इसके 0 इंडेक्स पे आ जाएगी, उसके बाद इसके 1 इंडेक्स पे, उसके बाद इसके 2 इंडेक्स पे, फिर 3 इंडेक्स पे, फिर 4 इंडेक्स पे। ठीक है, तो इस तरह जो है ना वैल्यूज़ एरे के अंदर स्टोर होती रहेंगी। अब जब भी हमने साइज़ की बात की है ना, तो हमने कहा है कि साइज़ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस किस चीज़ पे, नंबर 1 तो उसकी मेमोरी पे, और नंबर 2 हमारे पास डाटा टाइप पे। अब मेमोरी से क्या मतलब है, यहाँ पे इसका साइज है, और डाटा टाइप हमारे पास जो हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी, इंट, चार, जो भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे ना आपने कॉन्सेप्ट को समझना है थोड़ा सा। देखें, हमने एक वेरिएबल यहाँ पे लिखा है 4,
अब 4 हमारे पास क्या है, एक कोई हमने कहा कि भाई करेक्टर हमने लेने हैं 25 लेने हैं करेक्टर्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर कितने स्टोर हो सकते हैं, ये जो हमने करेक्टर का वेरिएबल बनाया था, ये वाला करेक्टर टाइप की हमने एरे बनाई थी। बेसिकली ये होता वेरिएबल ही है, लेकिन हम उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो एरे बन जाती है। तो अब देखिए हमारे पास ये हमारे पास आ गया लेटर 25। अब हमने इसके अंदर 25 क्यों क्या है स्टोर करवाना है। तो अब साइज ऑफ ईच एलिमेंट क्या होगा 1 बाइट, क्योंकि जो कैरेक्टर का साइज क्या होता है 1 बाइट होता है ना। तो एक बॉक्स में स्टोर होगी ना ये वैल्यू, जब एक बॉक्स मतलब ये वाली एक वैल्यू जो है ना एरे 0 में स्टोर हो रही है, तो इसका साइज भी क्या होगा 1 बाइट होगा। उसके बाद जो है वो सेकंड में स्टोर होगी, तो इसका साइज भी क्या होगा 1 बाइट होगा। इसी तरह सबका साइज क्या होता जाएगा 1 बाइट होता जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास होगा 25 अगर हमने एलिमेंट उसके अंदर स्टोर करवाने हैं तो उसका साइज कितना हो जाएगा 25 बाइट्स। इसी तरह हमने क्या करना है शॉर्ट के लिए, इंट के लिए, फ्लोट के लिए और डबल के लिए। अब देखिए डबल का हमारे पास साइज क्या होता है 8 बाइट्स होता है, ठीक है। तो हमने 1000 वैल्यूज ली हुई है ना, तो हम 1000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टोटल एरे का साइज क्या हो जाएगा हमारे पास 8000 बाइट्स हो जाएगा। तो इसी तरह जो है आपने ये सीक्वेंस याद रखना है। इंट का साइज क्या होता है 4 बाइट, ठीक है। ये देखें इंट का साइज क्या होता है 4 बाइट होता है ना, ये 4 बाइट है। तो इसके अंदर हमने 84 वैल्यूज समझो स्टोर करवाई हैं, ठीक है। तो 84 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एरे का टोटल साइज आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा मेमोरी मैनेजमेंट भी समझ आ गया होगा, एरे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जहन में आ गया होगा। अभी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट जहन में आए, लेकिन थोड़ा सा जो है ना आपको समझ आ गया होगा। अब हम कोड करके देखते हैं कि एरे के एलिमेंट को हम किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह स्टोर करवा सकते हैं और किस तरह हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने VS कोड को ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कोड डालता हूँ। जो अभी हमने बातें पढ़ी हैं वो आपने जो है ना वो जहन में रखनी है, ठीक है, उनको भूलना नहीं है। वही कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट होगा जो हम यहाँ पे यूज़ करें। तो मैं ना थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और उसके बाद जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। देखें हम यहाँ पे लिखते आए हैं कि इंट a इक्वल्स टू 10। अब आगे मैं आगे लिखता हूँ इंट b इक्वल्स टू 20, या मैं ऐसे लिखता हूँ यूज़र 1 इक्वल्स टू 12 और यूज़र 2 इक्वल्स टू 20। अब देखें इसी तरह अगर मैंने 1000 यूज़र की वैल्यू लेनी हो, ठीक है, अगर मेरे पास 1000 यूज़र हूँ तो मैं क्या करूँगा यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 इस तरह लूँगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा मैं एरे बनाऊँगा। इसकी एरे कैसे बनाएंगे, ऐसे लिख के उसका साइज़ लिख देंगे। मतलब साइज़ में मैं अब दे देता हूँ कि हमारे पास जो है ना वो 10 यूज़र है, फ़िलहाल हमारे पास 10 यूज़र है। तो मैं क्या करता हूँ ये 10 यूज़र की एरे बना ली है। अब इसके अंदर 10 यूज़र का डाटा स्टोर हो सकता है, 10 यूज़र की आईडी हो सकती है, वो मतलब 10 यूज़र की वो सैलरी हो सकती है, मतलब 10 कुछ भी हो सकता है इंटीजर में। अब देखिए हमारे पास अब ये एक एलिमेंट नहीं है, ये कितने एलिमेंट्स हैं 10 एलिमेंट्स हैं। और अब मैं क्या करता हूँ मैं ना इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि हमें फिर ज़्यादा यूज़र की वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी। अब इनकी वैल्यूज़ को लेना कैसे है, देखो मैं क्या करता हूँ सी इन, मैं लिखता हूँ यूज़र और यहाँ पे हमारे पास मैं लिख देता हूँ 0। अब देखिए हमारे पास ये जो है ना एरे मैंने आपको पीछे समझाई थी, ये एरे अपने आपने ना अपने माइंड में रखें, ठीक है, और उसके बाद जो है ना इसको सोल्व करें। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, फिर डी, फिर डी, फिर डी, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 5 यूज़र की वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2, यहाँ पे लिखता हूँ 3 और यहाँ पे लिखता हूँ 4, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 4 तक यूज़र से वैल्यूज़ ले ली हैं, ठीक है। अब मैं ना यहाँ पे ये करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ इंटर दी वैल्यू ऑफ यूज़र 1, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि भाई यूज़र 1 की जो है ना वैल्यू वो आप एंटर कर दें, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करवाता हूँ इसी तरह जो है ना मैं यूज़र 2 की करवाता हूँ यहाँ पे, इसी तरह मैं क्या करवाऊँगा यूज़र 3 की, इसी तरह मैं यूज़र 4 के लिए और इसी तरह मैं यूज़र 5 के लिए। अब देखें अब हमने एक वेरिएबल के अंदर बहुत सी वैल्यूज़ को स्टोर करवा लिया, ठीक है। अब देखिए मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमें एक एरर देखने को मिल रहा है। ये एरर कौन सा है हम देखते हैं। अभी देखिए वो कह रहा है कि ये आपने ना कहीं पे ये वाली ब्रैकेट नहीं लगाई तो वो लगा ली, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। ये मैं इसलिए आपके सामने सॉल्व करता हूँ एरर्स को
मैं ना कट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं ना चलेगा कि एरर्स को किस तरह सोल्व करना है तो आप फिर बैठ जाया करेंगे कि हमें तो सोल्व ही नहीं करना आता। इसलिए जो है ना मैं आपके सामने एरर को सोल्व कर देता हूँ, ताकि जो है ना आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो कि प्रोग्राम में अगर एरर आ जाए तो आपको ये आइडिया हो कि उसको हम सोल्व किस तरह कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास वो पूछ रहा है यूज़र 1 की वैल्यू, मैं कहता हूँ 30, मैं 23 सबकी दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारे पास यूज़र 1 ही पूछता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ना वो यूज़र 1 ही लिखा है, हम यूज़र 2 यूज़र 3 भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन बेहतर करने के लिए लिख भी देता हूँ यूज़र 4 और यूज़र 5, और इसके साथ में क्या लगाता हूँ, कॉलन भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूँ। अब देखिए अब वो पूछ रहा है यूज़र 1 की वैल्यू, यूज़र 2 की, यूज़र 3 की, यूज़र 4 की, यूज़र 5 की, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। अब मैं अगर प्रेस करूँगा तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे अब क्या होगा, मैं अगर इनको प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, मैं ऐसे ही ना इनको प्रिंट करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ सी आउट और यहाँ पे मैं यूज़र और साथ में मैं लिख देता हूँ 0। अब जब मैंने 0 लिखा है ना तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू दी होगी उसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1 वाले को प्रिंट करवा देगा, अगर मैं 2 लिखूंगा तो 2 वाले को प्रिंट करवा देगा। तो ये जो है ना चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये मैंने एक जो है ना स्पेस इसलिए लगाई है कि हमें ना वो जब वैल्यूज़ आए ना वो स्पेस में आए, मतलब जो वैल्यूज़ आएंगी उनमें एक क्या होगी, स्पेस होगी। अब देखिए हमारे पास ये मैंने क्या किया है कि जो हमने इधर से वैल्यू ली थी ना वही मैं एज इट इज़ क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें जब मैं वैल्यूज एंटर करूँगा यूज़र की तो ये देखें यहाँ पे प्रिंट हो गया आगे एक एरे की फॉर्म में। समझ आई है? ये एरे की फॉर्म में एक सीक्वेंस में हमारे पास क्या हुआ है, डाटा स्टोर हुआ है। तो आज के लिए जो था ना इतना ही था। ये अगर आपने समझ लिया ना तो समझो आज का आपका लेक्चर लेने का हक अदा हो गया। अगले लेक्चर में हम मज़ीद इसकी एडवांस फॉर्म देखेंगे। हमें ये भी प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि काम तो फिर भी वही हो रहा है ना। जैसे हमने पहले किया था कि हम 100 यूज़र का अगर डाटा ले रहे हैं तो अभी भी तो हम वैसे ही ले रहे हैं एक एक करके सबका डाटा। तो इस पर जो है वो कैसे हमने ओवरकम करना है ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए जो है वो इतना ही था। तो अगर आपको इनमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट की अगर आपको समझ नहीं आई तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और कोर्स में मज़ा आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।